हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स? देखो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफर, जिसमें ट्रांसफर किया गया है ना। एनिमल हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड, वो एनिमल्स जिसके डीएनए को मैनिपुलेट किया है टू पोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जिस एनिमल्स के डीएनए को मैनिपुलेट किया है और उसमें एक्स्ट्रा जीन जो है हमने डाल दी है उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जेनिक जीन ट्रांसफर की है, जीन ट्रांसफर की है एक्स्ट्रा। जैसे ट्रांसजेनिक रैट होते हैं, रैबिट होते हैं, पिग्स, सिप, काऊ, ये सारे हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं आज तक। फॉलोइंग्स आर द कॉमन रीजन्स फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक रीजन। क्यों डेवलप करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या बेनिफिट है हमारा? देखो भाई, सबसे पहले स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ की नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट उसकी स्टडी करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, तो उसके लिए जीन ट्रांसफ़र करके देखनी पड़ेगी। जीन ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे पता चल जाएगा उस जीन का काम क्या है ना। जैसे यूजफुल ऑफ स्टडी जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन स्टडी करनी है। देयर इफेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, क्या रोल होगा भाई उसका नॉर्मल बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन ह्यूमन्स एंड देयर ट्रीटमेंट। कोई जीन हमने ट्रांसफर करके देखी भाई वो कौन सी डिजीज कॉज कर रही है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसलिए हमें ट्रांसजेनिक मॉडल की जरूरत पड़ेगी। हैव बीन डेवलप फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और एल्जीमर डिजीज। थर्ड है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। Useful biological product can be produced by introducing into transgenic animal। वो भी पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल में ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं the portion of DNA which codes for a particular product, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको यूज किया जाता है एम्फाइसीमा को ट्रीटमेंट करने के लिए। एम्फाइसीमा ऑल यू नो डिजीज होती है लंग्स की। इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, रोजी काऊ, इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जिसने प्रोड्यूस किया था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। इस मिल्क के अंदर कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, ये जीन इंट्रोड्यूस करा दी गई थी एंड वाज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क। अब जो नेचुरल काउ मिल्क होता था उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिला इस मिल्क से। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस डेवलप किए गए टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन बिफोर बीइंग यूज्ड ऑन ह्यूमन। डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन्स पे, पता नहीं उनका क्या इफेक्ट मिलेगा, इसलिए पहले हम एनिमल्स पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू कैरी जीन्स विच मेक मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो केमिकल की सेफ्टी भी पहले चेक की जाती है। On exposing to the toxic substance, their substance are studied in less time। तो उनका इफेक्ट जो है थोड़े से टाइम में स्टडी कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इथिकल इशू। इथिकल इशू में हमसे कॉमनली क्या पूछा जाता है? GEAC, यही पूछा जाता है बार बार, लेकिन देखो है क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म शो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया ऑर्गेनिज्म ने तो उन्होंने शो किए अनप्रिडिक्टेबल, जो हमने सोचा भी नहीं था। व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, ठीक है। द मॉडिफिकेशन एंड यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस, जैसे फूड के लिए, मेडिसिन पर्पज के लिए, क्रिएट प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांटेड, अब उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। उसने डिसाइड किया वैलिडिटी और सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सेफ्टी। इस GEAC का क्या काम था? वैलिडिटी चेक करना और सेफ्टी चेक करना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हमारी सेफ्टी के लिए।
एंगर्ड पब्लिक इज क्वेश्चनिंग, जो पब्लिक थी वो गुस्सा हो रही थी तो वो क्वेश्चन कर रही थी दैट सर्टेन कंपनीज ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट, वो पेटेंट ले रही थी, एंड टेक्नोलॉजीज विच वर आर ग्रोन आइडेंटिफाइड एंड यूज्ड बाय फार्मर एंड इंडिजियस पीपल रिलेटेड टू स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। जैसे एग्जांपल देखो भाई, राइस इज बीइंग यूज्ड सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री, हमारी में ही देख लो कब से, थाउजेंड ऑफ ईयर से हम इसको यूज कर रहे हैं राइस को, ऑफ विच 2 लाख वेराइटीज आर इन इंडिया अलोन, और राइस की अकेली 2 लाख वेराइटी हमारे यहाँ पे है, ठीक है। बासमती जो कि एक यूनिक वेराइटी है, वो फेमस है इसके लिए अरोमा और फ्लेवर के लिए, हुज 27 वेराइटीज आर कल्टिवेटेड इन इंडिया, इसकी भी 27 वेराइटीज कल्टिवेट की जाती हैं इंडिया में। 1997 में एक अमेरिका थी जिसने गोट पेटेंट राइट, उन्होंने अधिकार पा लिया था, उस पर पेटेंट पा लिया था फॉर बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट, यूएस के थ्रू पेटेंट मिल गया था उसको, एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, एंड वाज अलाउड टू सेल ए न्यू वेराइटी इन यूएस एंड अबॉर्ड, और उसने अलाउ कर दिया था कि वो नई वेराइटी यूएस और अबॉर्ड में बेच सकती है भाई। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती वाज रेड फ्रॉम इंडियन फार्मर वेराइटी, लेकिन ये नई वेराइटी बासमती की निकली कहाँ से थी, हमारे किसानों ने जो चावल उगाए थे उन्हीं की एक वेराइटी थी। इंडियन बासमती को क्रॉस करा दिया गया विद सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और नॉवेलिटी, और क्लेम कर दिया गया कि हमने एक नई इन्वेंशन की है क्रॉस करवा के इनको, ठीक है। Beside basmati rice, now attempts are in progress for turmeric and neem, ठीक है, turmeric भी all you know, neem भी, ठीक है। Our rich legacy will be reduced by other countries, दूसरी कंट्रीज के द्वारा रिड्यूस की जा रही है। इफ़ वी डू नॉट पे अटेंशन और काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे जो हैं वो हमारी कंट्रीज की लेगेसी को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज का यूज़ करना बाय मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना किसी प्रॉपर अर्थराइजेशन के कंट्रीज से या कंसर्न पीपल से जिनके वो हैं, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट किए, उसी को बोलते हैं पायरेसी। एक तरह से पायरेसी मतलब चोरी हो रही है ना। जनरली फाइनेंशियली रिच नेशंस आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी में पुअर होते हैं, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में भी, वाइल जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉटेड, उसको एक्सप्लॉट किया जा रहा है टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड यूज टू सेव द टाइम सेव हो जाता है, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन। Some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources or traditional knowledge. तो इस तरह से to check these problems, इन प्रॉब्लम्स को चेक करके इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट लाया ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन, जिससे हम इससे बच सके, कोई और अधिकार ना कर पाए, कोई और पेटेंट ना ले पाए हमारी चीज़ों पे। तो इसलिए हमारी इसने पार्लियामेंट में ये नया बिल पास किया। नेक्स्ट पेटेंट क्या होता है? देखो, पेटेंट इज ए सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट, उसको ग्रांट मिल जाती है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है, ग्रांटेड बाय स्टेट, किसी स्टेट के द्वारा, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, टू एन इन्वेंटर जिसने उसको खोज किया है, और देयर असाइनी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इन एक्सचेंज फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन, जब तक पब्लिक डिस्क्लोज नहीं कर देती उस इन्वेंशन को। पेटेंट सेटिस्फाई 3 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया होने चाहिए तब ही उसको किसी को पेटेंट मिलता है। उसका नॉवेलिटी होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियसनेस होनी चाहिए और यूटिलिटी होनी चाहिए, यूज में भी तो आनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।